हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन निकाला डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन से पॉइंट के लिए? ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए। यानी कि जो भी पॉइंट के अबाउट हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है, अगर वो ऑर्डिनरी पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट का मतलब जिसमें पी एक्स और क्यू एक्स जिस पॉइंट के लिए डिफाइंड है, या क्या कह सकते हैं कि एनालिटिक है, तो उस केस में पावर सीरीज सॉल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास जिस पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन निकालना है वो पॉइंट कैसा है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सॉल्यूशन निकलेगा वो या तो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए निकलता है या फिर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए निकलता है। इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए पावर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो पॉइंट अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता है, पावर सीरीज सॉल्यूशन होता है, वो इस फॉर्म में होता है x⁻m इंटू a0 प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन। और जिसको आप समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समेशन AR x⁻m प्लस r की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो समेशन में 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो x⁻m अंदर हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो पहली टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a0 इंटू m x⁻m-1। यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो फर्स्ट टर्म है वो ऑर्डिनरी पॉइंट के केस में a0 वाली टर्म क्या बन गई थी, 0। वो टर्म वहाँ पर ख़त्म हो गई थी। ठीक है, वो लेकिन यहाँ पर a0 वाली टर्म रहेगी। इसी तरह से जो सेकंड है इसमें x⁻m+1 बन जाएगा, और m+1 बनने से उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा m+1 इंटू x⁻m+1-1 एंड सो ऑन। मीन्स रेगुलर पॉइंट के केस में जो कोफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2 ये हमारे एज इट इज़ रहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो dy/dx है वो समेशन r = 0 टू इन्फिनिटी से ही शुरू होगा, और आप इसमें इसका डेरिवेटिव लेके समेशन की फॉर्म में लिख दो, या फिर यहीं से लिख दो a r तो कांस्टेंट है, m+r x⁻m+r-1, और फिर सेकंड डेरिवेटिव m+r m+r-1 ar x⁻m+r-2 समेशन r = 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये बिल्कुल जैसे हमने पहले किया वैसे ही होगा। ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ये हम अपनी वन इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो डिफरेंट वेरियस जो पावर्स हैं x की, उनके कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब जब हम 0 के इक्वेट करेंगे तो जो हमारी लोएस्ट डिग्री टर्म है, जो लीस्ट पावर है, जब हम उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन। तो यहाँ से इस केस में इंडिशियल इक्वेशन जो आएगी वहाँ से आपको 2 रूट्स मिलेंगी। यानी कि वो जो इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स मिलेंगी। अब रेगुलर पॉइंट के केस में यहाँ पर जो केसेस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। फर्स्ट केस है कौन सा, कि अगर जो रूट्स हैं वो कैसी हैं, डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट डिफर बाय इंटीजर। यानी कि एक तो डिस्टिंक्ट हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूट आई है 1 और दूसरी रूट आई है 1/2। एक रूट आई है 1 और दूसरी क्या आई है 1/2। तो इसमें एक रूट आपकी 1 है और दूसरी 1/2 है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। और अगर आप इनका डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो इस केस में अब हमारे पास दोनों रूट्स आ गई। तो कैसे निकालना है हमने कि ये जो रूट्स आई हैं, मान लो पहली रूट ले लो, m1 ले ली हमने रूट। तो अब हमने ऊपर क्या किया था, हम x की डिफरेंट पावर्स, वेरियस पावर्स को 0 के इक्वेट करेंगे वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर हमने m की जगह m1 डाल देना है, m के प्लेस पर क्या डाल देना है, m1। और उसके बाद r की वैल्यूज़ जो भी डलेंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वहाँ से सभी कोफिशिएंट्स यानी कि a1, a2, a3, a4 वो सब हम निकाल लेंगे, और वो हमें a0 की फॉर्म में मिलेंगे, मिल जाएंगे।
तो ए नोट की फॉर्म में मिलेंगे तो वो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। अब उसी तरह से दूसरी वैल्यू कौन सी है, m2। बिल्कुल ये जो प्रोसेस हमने करा है यही सेम प्रोसेस रहेगा। अब हम m इक्वल टू m2 पुट करेंगे और फिर वही दोबारा से r इक्वल टू 0 1 2 पुट करेंगे तो आपको a1 a2 a3 जो भी 3-4 वैल्यूज़ निकाल लो वो सारी वैल्यूज़ हमें ए नोट के फॉर्म में मिल जाएगी। यानी कि हमें दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक को हम कह देते हैं ux और दूसरे को कह देते हैं vx। ठीक है, एक को कहते हैं ux और दूसरे को कहते हैं vx। और जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा सम कांस्टेंट इनटू ux प्लस यानी कि c1 कह दो जिसको c1 c2, तो सॉल्यूशन हुआ c1 ux प्लस c2 vx। ठीक है, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो ये था वर्किंग प्रोसेस व्हेन द रूट्स डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। तो लेट अस हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये प्रॉब्लम है 3x इंटू 1 माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम इसकी कौन सी फॉर्म बनाएंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। तो उसके लिए इससे डिवाइड कर देंगे, ये इक्वेशन बन गई। ये पी एक्स आया और ये क्यू एक्स आया। अब ये जो पी एक्स है आप देख सकते हो, जो पी एक्स है वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है वो 0 पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो 0 के लिए पी एक्स डिफाइंड नहीं है, क्यू एक्स भी डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट ऑर्डिनरी नहीं है, सिंगुलर पॉइंट है। अब कौन सा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 0 पी एक्स तो 1/3 रह गया और स्क्वायर ऑफ x माइनस 0 क्यू एक्स तो माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स रह गया। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, अब 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में x नहीं है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, यानी कि इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट हो गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब सोल्यूशन कैसे होता है इसका, x रेज़ टू द पावर m a नोट प्लस a1x प्लस a2 एंड सो ऑन, ये हम कर चुके हैं। समेशन की फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, a r x रेज़ टू द पावर m प्लस r, फिर इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो और इनको आप वन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, वन इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। अब वन इक्वेशन में जब हमने इसको पुट किया तो पुट करने के बाद अब ये जो टर्म आई, ये देखो, ये इसको खोलो तो क्या बनेगा, 3x माइनस 3x स्क्वायर, इन दोनों को अलग अलग कर लो, ये बनेगा 1 माइनस एक्स, इन दोनों को अलग अलग कर लो और ये टर्म है, यानी कि टोटल 5 टर्म्स बन जाएगी, 5 टर्म्स। पहले वाली में x है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या रह जाएगी, m प्लस आर माइनस 1। दूसरी में x स्क्वायर है तो क्या रह जाएगी, m प्लस आर। थर्ड में 1 है तो m प्लस आर रहेगी। फोर्थ में x है तो m प्लस आर प्लस 1 आ जाएगी और ये एज इट इज़ रहेगी। तो हमारे पास टोटल ये 1 2 कितनी आ गई, 1 2, ये हो गई 3 और ये हमारे पास टर्म हुई 4th। ये जो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेटमेंट में हमारे पास ये 1 माइनस एक्स नहीं है, ये मैंने गलती से लिख दिया है, तो ये ओनली 3x है। ठीक है, ये ओनली 3x है। तो इस केस से ये 1 माइनस एक्स यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हमारे पास आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सभी के सभी जो कोफिशिएंट्स हैं, x की जो पावर है सॉरी, उसको m प्लस आर में चेंज करना है। यहाँ पर क्या है, m प्लस आर प्लस 1। अब m तो फिक्स है, तो अब इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, आप अगर r माइनस 1 को के डालो, r माइनस 1 को के डाला तो व्हेन r इक्वल टू 0 k इक्वल टू माइनस 1 और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और फिर k को दोबारा से r डाल दो तो क्या बनेगा, समेशन r इक्वल टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी। अब आपने क्या डाला था, r माइनस 1 इक्वल टू k, यानी कि r इक्वल टू k प्लस 1, r इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि जहाँ भी आपका r है उसको आप r प्लस 1 से चेंज कर दो। ये तो हो गई फर्स्ट टर्म। सेम चीज़ होगी सेकेंड में। अब इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ऐसे आ गए। अब हमारे पास अब देखते हैं, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये जो समेशन है माइनस 1 से शुरू है,
-1 से ये 0 से ये 0 से, तो -1 इसमें एक बार पुट कर दो और बाकी समेशन 0 से शुरू कर लो। तो ये -1 डाला, बाकी समेशन 0 से शुरू हो गया। फिर उसके बाद सेकंड में भी -1 डाला, बाकी समेशन 0 से शुरू हो गया, और ये दोनों टर्म एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब ये इक्वेशन आ गई क्लियर, जिसमें से मैंने ये जो कोफिशिएंट थे x की पावर m-1 वाले एक ब्रैकेट में हो गए और बाकी सारी वैल्यूज़ आ गई समेशन में। क्लियर, नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर, यानी कि 3m इंटू m-1 प्लस m इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई 0 and 2/3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या हैं, वो दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट हैं और डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। क्लियर, तो यानी कि अब हम अपना जो अभी हमने जो डिस्कस किया था रूल वो उसमें एप्लीकेबल होगा। नाउ x रेज़ टू द पावर m प्लस आर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, तो ये इक्वेशन आ गई और वहाँ से AR+1 की वैल्यू AR की फॉर्म में आ गई। AR+1 की वैल्यू AR की फॉर्म में आ गई वेयर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो समेशन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ पुट R इक्वल टू 0, वी गेट दिस वैल्यू। R इक्वल टू ये AR+1 था, ये दोनों कैंसिल हो गई, ये AR+1 है। पुट R इक्वल टू 0, ये मिलेगा। R इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगी, ये। R इक्वल टू 1 पर ये मिला, A1 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से तो ये हो गया। R इक्वल टू 2 पर ये मिला, A2 की वैल्यू डाल देंगे तो ये मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सारी वैल्यूज़ हमें A0 की फॉर्म में मिल गई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमने अपने सॉल्यूशन में जो नंबर 2 पे हमने माना था उस सॉल्यूशन में ये सारे डाल देंगे, तो हमें अपना जो एक सॉल्यूशन है कौन से पॉइंट के अबाउट, अभी ये किसी भी पॉइंट के अबाउट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो हमने जनरल वैल्यू डाली है 0 1 2 3 डाल के। अब हमारे पास m की दो वैल्यूज़ पड़ी हैं, कौन सी, एक 0 और एक 2/3। तो एक बार 0 डाल दो तो एक सॉल्यूशन यहाँ से आ गया जिसको आप ux कह सकते हैं। एक बार 2/3 डाल दो तो आपको दूसरा सॉल्यूशन मिल गया जिसको आप vx कह सकते हैं। ठीक है, सो द सॉल्यूशन इज़ c1ux प्लस c2vx। ux की वैल्यू डाल दी, vx की वैल्यू डाल दी, तो ये क्या बन गया, c1 a0 कॉमन आ जाएगा, c1 a0 इंटू जो टर्म थी और c2 फिर a0 इंटू सेकेंड टर्म, एंड उसको आप a और b भी कह सकते हो। तो ये प्रोसेस रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब बाकी हमारे पास बिल्कुल इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारी क्वेश्चंस हैं जो आपने ट्राई करने हैं। क्लियर, बाकी आप जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने किया कौन सा किया, हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन हमने निकाला अगर रूट्स डिफरेंट हैं और इंटीजर से डिफरेंट, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगर रूट्स इक्वल हैं उस केस में सिंगुलर पॉइंट के लिए, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कैसे आएगा।